सभी युवाओं को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी एमपी पुलिस की परीक्षाओं में इसके हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम क्लियर है। विभाज्यता के नियम में 2 से लेके 11 तक के नियम होते हैं। 2 से लेके 11 तक के नियम होते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा हम दूसरे नियम भी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं किस टाइप से रहता है ये टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है? 2 से लेके 11 तक के नियम आएंगे। तो 2 का नियम बोलता है सबसे पहले वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के पीछे का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। क्या बोला इन्होंने? वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के पीछे का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। एक उदाहरण देखते हैं। क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बस पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक क्या है? 6 है। हाँ, ये सम संख्या है, पीछे 6 है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। क्या आपसे पूछा जाए 5, 6, 7, 4 2 से विभाजित है? तो पीछे का अंक देखिए आप 5, 6, 7, 4। हाँ, ये 2 से विभाजित है। आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो सबसे पीछे वाला अंक देखना है आपको, केवल पीछे वाला अंक। हाँ, 8 दिया हुआ, ये सम संख्या है। हाँ, 2 से विभाजित है। क्या पीछे ये संख्या दिख रही है? क्या ये 2 से विभाजित है? तो हाँ, पीछे 4 अंक दिख रहा है, ये 2 से विभाजित है। मतलब किसी भी संख्या के पीछे का अंक यदि सम अंक हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह 2 के नियम मतलब वह 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। मतलब ये 2 का नियम है कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1, 3, 5, 7, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो आप मना कर देंगे क्योंकि पीछे विषम संख्या आ रही है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। जैसे आपसे कोई संख्या और कुछ संख्या दे दे, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? 2, 5, 6, 9, तो नहीं, 9 पीछे विषम आ रहा है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित वही संख्या होगी जिसमें सबसे आखिरी का अंक क्या होगा? सम अंक होगा। जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। क्लियर है 2 का नियम। चलो तीसरे नियम पे चलते हैं, 3 का नियम। 3 के नियम की बात करते हैं। वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 3 से विभाजित हो। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं। 8, 7, 4, 5, 6 दिया हुआ है। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो आप बोलोगे इन सभी अंकों का योग करके देखिए। 8 और 7 अगर जोड़ेंगे तो 15, 15 4 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। क्या 30 में 3 का भाग जाता है? बोले हाँ, 30 में 3 का भाग जाता है। 3 धाम 30 हो जाएगा, पूरा कट रहा है। मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। क्लियर हुआ? उन अंकों का योग करना है और योग को 3 से विभाजित करना है। चलो एक और अंक देखते हैं। 7, 8, 3, 5, 1, 7, 8, 3, 5, 1। इसको 8 करो, सभी अंकों को जोड़ो तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 23 और 1 24, 24 आ रहा है। अंकों का योग 24 आ रहा है। क्या ये 24 3 से विभाजित है? 3 8 24। हाँ, ये विभाजित है। मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। क्लियर है? जैसे एक और देखते हैं उदाहरण। 5, 9, 8, 3, 7, 4। तो 5, 9, 8, 3, 7, 4 को जोड़ के देखो। 5, 9 ये हो जाएगा 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 में 3 जोड़ोगे तो 25, 25 में आप 7 जोड़ोगे तो 32, 32 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36, 36 3 से विभाजित है। हाँ, 3 से कट जाता है। क्लियर है? तो अगर जो अंक आ रहा है अगर वो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। कोई ऐसी संख्या आ जाए जो, जैसे इस संख्या की बात करें, कितना होगा ये? 9, 9 और 1 10, 10 17, 18 19, 1972 क्या 3 से विभाजित है? 19 आ रहा है। 19 क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं है। क्लियर हुआ? चलो चौथा नियम पढ़ते हैं। ये तीसरा नियम था, चौथे नियम पर आ जाते हैं। चौथा नियम था वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो। मतलब संख्या के पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं 9, 6, 4, 5, 6, है ना? 9, 6, 4, 5, 6। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो आपको केवल पीछे के 2 अंकों को 4 से भाग दे के देखना है। तो 4 से भाग दे पीछे के 2 अंक में, 4 1 कम 4, 1 बच जाएगा, 4 चौक 16, पीछे के अंक कट रही है 4 से, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। केवल आपको पीछे के 2 अंक चेक करना है। जैसे एक संख्या ये लेके देखते हैं 6, 8, 3, 5, 2। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो आप पीछे के 2 अंक में 4 का भाग देके देखिए।
4 एकम 4, एक बच जाएगा 4 तिया 12, हाँ कट रहा है, मतलब ये संख्या पूरी किससे विभाजित है? 4 से विभाजित है। एक और देखते हैं उदाहरण, 598392, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? बताइए फटाफट। पीछे वाले अंक में किससे भाग देंगे? 2 अंक में, 4 का। 4 दूना 8, एक बचा, 4 तिया 12, हाँ कट रहा है पीछे के 2 अंक 4 से, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। क्लियर है? तो हमने अभी 3 नियम दिखे, एक 2 का नियम जिसमें पीछे 0 2 4 6 8 आना चाहिए, एक 3 का नियम देखा जिसमें सभी अंकों का योग करने पर 3 से अगर भाग दोगे और अगर भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, और एक देखा हमने अभी 4 का नियम। 4 का नियम क्या था? पीछे के 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलो 5 का नियम देखते हैं हम। 5 का नियम क्या होता है? वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के पीछे का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। मतलब जिस संख्या के पीछे 0 या 5 है वही संख्या 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे यहां देखो, इस संख्या के अंदर पीछे 0 है, हाँ ये संख्या 5 से विभाजित है। क्या इस संख्या के पीछे 5 है? देखो हाँ है 5, तो 0 या 5 होगा तो विभाजित होगी। इसके पीछे भी 0 है, हाँ विभाजित है 5 से। इसके पीछे भी 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, 6895, तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? तो बोले हाँ पीछे 5 आ रहा है, 5 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित मतलब पूरी पूरी विभाजित होना है, शेषफल नहीं बचना चाहिए, कुछ भी शेष न है, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। क्या एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे 78937, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है पूरी तरह? तो पीछे आप देखिए, पीछे क्या आ गया? 7 आ गया, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, क्योंकि सबसे आखिरी वाला अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्लियर है? चलो 6 के नियम पर आते हैं। 6 का नियम क्या कहता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए 6 के नियम के ऊपर। 6 का नियम बोलता है वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें 2 या 3 दोनों के नियम लागू हो। 2 या 3 दोनों के नियम लागू हो, इस पे ध्यान दे अपन। तो क्या बोल रहा है? 6 से वह संख्या विभाजित होगी जिसमें 2 का भी नियम लगे और 3 का भी नियम लग जाए। तो अभी हम 2 का नियम पढ़ के आए थे। 2 का नियम क्या था? पीछे 0 2 4 6 8 ये संख्या होनी चाहिए, है ना? तो इसमें 2, देखो इसमें 6 भी है, 2 भी है, 8 भी है, मतलब इनके ऊपर 2 का नियम तो लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है? 2 का नियम लग रहा है। अब 3 का नियम देखो, क्या 3 का नियम भी लग रहा है? जब 2 और 3 दोनों के नियम लग रहे हैं तो फिर वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखो 3 का नियम लग रहा है क्या इसके ऊपर? जोड़ के देखो, क्या अंकों का योग 3 से विभाजित है? 8 7 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 6 30, 30 आ रहा है, हाँ 3 से विभाजित है। तो ये 6 का नियम इस पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे 2 का भी नियम लग रहा है और 3 का नियम भी लग रहा है। तो 6 का नियम क्या बोलता है? जहां 2 और 3 दोनों नियम लागू हो वहां 6 का नियम लगेगा। देखो यहां 2 का भी लग रहा है, 3 का चेक करो, जोड़ो इसको। 7 2 9, 9 और 18, 9 और 8 करोगे तो कितना? 17, 17 3 20, 25 और 2 27, 27 3 से विभाजित है, हाँ कट जाएगा। ये भी 6 से विभाजित है। देखो इस पे भी 2 का नियम लग रहा है, पीछे 8 आ रहा है। अब इसको देखो 3 का नियम लग रहा है क्या इसके ऊपर? जोड़ के देखें, 9 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 7 कितना? 28, 28 और 8 करने जाओगे तो कितना? 36, 36 3 से कटता है, बोले हाँ कट रहा है। तो इन संख्याओं के ऊपर 2 का नियम भी लग रहा है, 3 का भी लग रहा है, तो इन संख्याओं के ऊपर 6 का नियम लागू होगा। क्लियर है? तो 6 का नियम क्या है? जहां 2 और 3 दोनों के नियम लागू हो वहां 6 का नियम लगेगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। अगला आ रहा है 7 का नियम। सबसे महत्वपूर्ण नियम है 7 का नियम, थोड़ा ठीक से समझना इसे। क्लियर है? वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें किसी अंक की कितनी बार? 6 बार पुनरावृत्ति हो। किसी अंक की अगर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां 7 का नियम लगेगा। 7 की जो डिवाइड संख्या है वो उसको पूरी तरह विभाजित कर देगी। उदाहरण देखते हैं, देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 कितनी बार है? कोई सा अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। देखिए फिर से 6 6 6 6 6 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। तो कोई सी संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है तो 7 से विभाजित होगी। देखिए 9 9 9 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार अगर रिपीट हो रहा है कोई सा अंक तो किससे विभाजित होगा? 7 से। अब आपके माइंड में आ रहा क्या यही संख्या? नहीं, कोई सी भी संख्या 6 बार रिपीट हो, 1 2 3 4 5 6 8, मैंने 6 बार रख दिए, क्या ये 7 से विभाजित है? तो आप बोलोगे हाँ ये 7 से विभाजित है। क्लियर है? क्योंकि जो भी संख्या 6 बार रिपीट होती है उसमें 7 का पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसमें और उदाहरण देखें, क्या एक ही संख्या 6 बार रिपीट होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दो दो संख्या जोड़े में बन के भी 6 बार आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, 4 7 4 7 4 7 4 7, तो भी संख्या 7 से विभाजित है।
देखो 5 6 5 6 5 6 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। और रिपीट हो रही संख्या कौन कौन सी रिपीट हो रही है, 5 6 रिपीट हो रहा है, 5 6 रिपीट हो रहा है, 5 6 रिपीट हो रहा है। पर 6 बार होना चाहिए, तो वो संख्या भी 7 से विभाजित है। क्या ये भी विभाजित है, बोले हाँ ये भी 7 8 7 8 7 8। ये भी संख्या दो दो बार रिपीट हो रही है और 6 बार तक जा रही है, तो ये भी संख्या है। जैसे कोई सा भी मन से लो आप, 3 4 3 4 3 4, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है। हाँ देखिए 6 बार जा रहे हैं और दो बार रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी 7 से विभाजित है। एक और उदाहरण देखते हैं अपन, ये देखिए यहां पे 3 संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, 4 6 5 4 6 5, तो क्या ये भी 7 से विभाजित है, तो बोले ये भी विभाजित है, क्योंकि यहां भी रिपीटेशन हो रहा है, 4 6 5 4 6 5, तो ये भी 7 से विभाजित है। नेक्स्ट देखिए 5 6 8 5 6 8, 6 बार है और रिपीट हो रहा है, 5 6 8 5 6 8, तो ये भी विभाजित है। 9 8 5 9 8 5, क्या ये विभाजित है, बोले हाँ ये भी 7 से विभाजित है। एक इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे मैं दे देता हूं 7 8 9 और एक बार बोलता हूं 7 8 6, तो क्या ये 7 से विभाजित है, तो देखो 7 8 9, उसके बाद 7 8 9 नहीं आया और 6 आ गया, रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट नहीं हुआ तो ये विभाजित नहीं है। जैसे मैं बोला 4 5 4 5 और एक बोल दूं 5 4, तो ये 6 बार तो आ रहा है, लेकिन 4 5 4 5, लेकिन यहां 4 5 होना था, 5 4 दे दिया, रिपीट नहीं हुआ, 6 बार में पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। 6 बार रिपीट होना चाहिए, चाहे एक संख्या रिपीट हो, चाहे 2 संख्या रिपीट हो 6 बार, या चाहे 3 संख्या रिपीट हो जाए 5 3 2 5 3 2, ये सभी संख्या 7 से विभाजित होगी। क्लियर है, पुनरावृत्ति में डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम चलना चाहिए 6 अंकों तक, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर हुआ है, ठीक है। तो जिस अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति होती है वह संख्या 7 से विभाजित होती है। अब माना कि अगर ये रिपीटेशन ना आए, तो जैसे ये संख्या आ रही है, अब इस संख्या की बात करें, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, 5 8 9 2 6, तो एक नियम तो 7 का ये वाला हो गया। क्लियर है, एक नियम तो 7 का ये वाला हो गया, एक नियम और होता है 7 का। क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। जब ये संख्या 7 से विभाजित है, अगर ऐसा पूछा जाए, तो जो लास्ट संख्या है उस लास्ट संख्या में आप किसका मल्टीप्लाई करो, 2 का, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करो, 6 दूना कितना हो रहा है 12, और इसको छोड़ के इसके आगे वाले से माइनस कर दो, 6 को छोड़ देना, फिर बस दुगना करके इसके आगे वाले से माइनस करना है। तो ये 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ऊपर सारी 5 8, ये हो गया। क्लियर है, अब क्या करना है, बोले फिर से जो पीछे वाला अंक है उसमें फिर से 2 का गुणा करके आगे वाले से माइनस करना है। तो 0 में 2 का गुणा 0 आ जाएगा, तो ये 0 माइनस हो जाएगा। फिर क्या उतर गया 5 8 8, फिर क्या बचा है, फिर से जो पीछे वाला अंक है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आगे वाले से माइनस करना है। 8 दूना 16, 16 आ गया, 16 इसमें से माइनस करो, तो 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया 4, क्या 42 7 के पहाड़े में आता है, देखो करीब आ गया, तो 7 6 42 आता है। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 7 के पहाड़े में आ रही है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है। अगर यहां पे माना कि 42 जगह 43 आ जाता, तो 43 तो 7 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए फिर यह 7 से विभाजित नहीं होती। चलो एक उदाहरण और देखें, क्या यह संख्या 7 से विभाजित है। क्या करेंगे, फिर से ध्यान देना, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पीछे वाला जो अंक है उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दुगना करेंगे। पीछे वाले अंक को क्यों क्या करेंगे हम, दुगना, और दुगना होने पे आगे वाली संख्या से घटाएंगे। 7 दूना 14, 14 घटाया, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया तो 1, ये 35 14 हो गया। अब क्या बचा, फिर से वही कंडीशन, पीछे वाली संख्या को दुगना करेंगे, 4 दूना 8, और आगे वाले से घटाएंगे। तो 11 में से 8 गया तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से प्रोसेस जब तक छोटा ना हो जाए, फिर से पीछे वाले को 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 को आगे वाले से घटाएंगे, तो 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28। क्या 28 7 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है 28 7 के पहाड़े में। तो ये संख्या भी किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है। क्लियर हुआ, पीछे वाली संख्या में 2 का दुगना करना है, पीछे वाली संख्या को 2 का गुणा, और होने के बाद उसको हटा के उसके आगे वाली संख्या से माइनस करना है। क्लियर रहेगा। तो 7 के 2 नियम होते हैं, एक तो 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, या फिर पुनरावृत्ति वाली संख्या ना आए तो पीछे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके चलोगे, तो 2 के मल्टीप्लाई को आगे वाले से माइनस करते जाना, लास्ट में वो डिजिट आ जाएगी जो 7 के पहाड़े में आती है। तो हमने इस पेज से अभी 3 नियम पढ़े, एक कौन सा, 5 का नियम जिसमें पीछे 0 या 5 होना चाहिए, एक 6 का नियम पढ़ा जिसमें 6 का नियम तभी लागू होगा जब 2 और 3 दोनों के नियम लागू हो जाएंगे, एक पढ़ा हमने 7 का नियम, 7 के नियम में 2
दो टाइप होते हैं, या तो पुनरावृत्ति होके अंक आएंगे, जो अभी आपने देखे पुनरावृत्ति होके अंक आ रहे हैं, या फिर पुनरावृत्ति वाले अंक ना रहे तो पीछे वाले डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करके आगे वाले डिजिट से माइनस करना, और लास्ट में ऐसे अंक आएंगे जो 7 के पहाड़े में आते हैं, तो वो संख्या 7 से विभाजित है। जैसे माना कि यहाँ 28 की जगह 25 अगर आ जाता तो 25 7 के पहाड़े में तो आता नहीं है, इसलिए फिर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होती। और अगर वो संख्या आ जाए जो 7 के पहाड़े में है तो फिर विभाजित होगी। क्लियर है? अगले वाले अपन नियम पे चलते हैं। चलो अगला देखते हैं 8 का नियम। क्लियर है? ये था 8 का नियम। 8 का नियम क्या है? वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे किस टाइप से? उदाहरण देखते हैं। ये संख्या है, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो आप बोलोगे सर इस संख्या में केवल पीछे के 3 आपको 8 से भाग देके देखना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना। दे चलो भाग देके देखते हैं। 8 7 56, 1 बच गया, 8 दूना 16 कट रहा है, ये 8 7 56, 8 दूना 16 कट रहा है पूरा। अगर ये पीछे से विभाजित हो रहा है तो हाँ ये संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित है। जैसे आपसे पेपर में पूछे क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो पीछे के 3 अंकों में आपको 8 से भाग देना है। तो ये संख्या कौन सी थी? 944। पीछे से भाग दे, 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8, 1 बच गया, फिर से 8 एकम 8, फिर क्या बच गया? 6 बच गया, 8 यूटी 64 कट रहा है पूरा। तो ये संख्या भी किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और ये वाला नियम देखें। 5 9 8 9 7 6, बताइए किसमें भाग देंगे? हम चेक करेंगे तो पीछे से 3 अंक, किसका भाग देंगे? 8 का। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, फिर से 1 बच जाएगा, 8 दूना 16। पीछे के अगर अंक कट रहे हैं तो पूरी संख्या ये मानेंगे कि हम 8 से विभाजित है। तो क्या नियम था? उस संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। अगर ऐसी कोई सी कंडीशन आ जाए, जैसे माना कि एक क्वेश्चन आ जाए 5 6 7 9 और यहां दे दे आपको 8 6, क्या ये संख्या 7 के बाद 9 8 6 क्या संख्या 8 से विभाजित है? तो आपको पीछे वाले अंकों से भाग देना है। तो 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूना 16, 2 बच गया, नहीं कट रहा, देखो नहीं कट रहा मतलब ये 8 से विभाजित नहीं है। पीछे के 3 अंक हमारे 8 से कटना चाहिए, तभी वो सब नियम 8 का नियम लागू होगा। चलो 9 के नियम पे चलते हैं। 9 का नियम देखिए। 9 का नियम जो है वो सेम टू सेम 3 का नियम है जो हम अभी आगे पढ़ के आए थे। 3 का नियम क्या था? सभी अंकों का योग करो और 3 से भाग दो। यहां भी सेम है। 9 से वही संख्या पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो? 9 से। हमने 3 के नियम में भी यही पढ़ा था, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। लेकिन यहां क्या है? अंकों का योग किससे विभाजित हो? 9 से। तो 3 का नियम और 9 का नियम सेम है। जैसे देखते हैं, इन संख्याओं का योग करो। 8 और 9 कितना? 9 और 8 कितना? 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27। क्या 27 9 के पहाड़े से कट जाता है? बोले हाँ 9 के पहाड़े से कटता है। तो ये संख्या किससे विभाजित है? 9 से है। इसका योग करके देखो अंकों का फिर से। 5 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 करेंगे 28, 28 और 8 करेंगे 36, 36 9 से विभाजित है। हाँ 9 चौक 36 विभाजित है। तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। क्लियर है? क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? चलो 8 करो फटाफट। 5 9, ये हो जाएगा 14, 14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 22 3 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 9 करने जाएंगे तो 41, 41 और 4 कितना? 45, 45 में 9 का भाग दो, 9 पंजे 45 कट रहा है। तो हाँ ये तीनों संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। अगर ऐसा योग आ जाए जो 9 से विभाजित ना हो तो फिर बोलेंगे ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो सेम टू सेम 9 का नियम और 3 का नियम सेम होता है। चलो एक और नियम पे चलते हैं। 10वां नियम। 10 का नियम क्या बोलता है? वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के पीछे का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखो इस संख्या के पीछे का अंक केवल 0 होना चाहिए, और कोई संख्या नहीं, केवल 0। देखो इस संख्या के पीछे भी 0, इस संख्या के पीछे भी 0। तो हाँ ये सभी संख्या किससे विभाजित है? 10 से विभाजित है। माना कि एक संख्या ऐसे कोई आ जाए 9 8 4 3 5, ये संख्या दे दे। क्या ये संख्या 10 से विभाजित है? तो आप अगर 10 से भाग दोगे तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो आप बोलोगे, और पीछे देखो ना 0 आ रहा है, कोई 0 नहीं आ रहा है, तो फिर बोलोगे आप यह संख्या 10 से विभाजित नहीं है, केवल पीछे क्या होना चाहिए? 0। क्लियर रहेगा? तो ये 10 का नियम था। तो अभी हमने कितने नियम पढ़े? 3 नियम पढ़े अभी। कौन कौन से? एक तो 8 का नियम, पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हो। 9 का नियम, 9 का नियम सेम टू सेम 3 के नियम जैसा था। और एक कौन सा पढ़ा हमने? 10 का नियम, जिसमें पीछे का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलो लास्ट नियम पे आ रहे हैं, 11 का नियम। ये था 11 का नियम, सबसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी नियम से बनते हैं।
देखो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको समझाने के लिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखी है। वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसमें उस संख्या के एक एक अंक को छोड़कर क्रम से जोड़ते हैं, फिर बाद में बचे हुए अंकों को जोड़ते हैं, फिर दोनों प्राप्त अंकों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर उत्तर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा। 11 भी हो सकता है, 22 हो सकता है, 33। 11 का जो पहाड़ा होता है 55, 66, 77 कुछ भी हो सकता है। अगर ये उत्तर आ रहे हैं 0 या 11 का गुणा या 11 के गुणज बोलते हैं, अगर ये उत्तर आ रहे हैं तो 11 से वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। समझ में नहीं आया होगा, एक बार उदाहरण से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये संख्या लेते हैं 1136105 क्लियर है। अब कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना। पहली संख्या लो, दूसरी छोड़ के तीसरी लो, चौथी छोड़ के पांचवी लो और पांचवी को छोड़ के छठी लो। एक एक छोड़ के लेना है। कौन कौन सी ली देखो, मैंने 1 लिया प्लस 6 लिया प्लस 0 लिया और फिर कौन सा लिया 2 लिया। ये संख्या को जोड़े 6 7 8 और एक क्या हो रहा है 9। क्लियर है। अब जो मैंने संख्या छोड़ी उनको लो, 3 लिया फिर 1 लिया, एक के बाद 5 लिया। अब कुछ नहीं था, ये तो 2 तो पहले ले लिया था अपन ने। ठीक है, तो कितनी हो गई 5 3 8 और ये भी कितनी हो गई 9। तो क्या बोला था हमने, एक एक अंक को छोड़कर क्रम से जोड़ते हैं, फिर बचे हुए अंकों को जोड़ते हैं। देखो ये जोड़ लिया और ये जोड़ लिया, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या आंसर आता है, 9 में से 9 गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ रहा है। तो हाँ, ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से। नहीं समझे, एक क्वेश्चन और करते हैं 13453। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। आप देखिए क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप पहला अंक लो, दूसरा छोड़ो तीसरा लो, चौथा छोड़ो पांचवा लो, है ना। तो ये 1 4 और 3 को जोड़ना है। 1 + 4 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 और एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 8 आ रहा है। इनको जोड़ो, छूटे हुए को 3 और क्या बचा 5। 3 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 8। अब इन दोनों का माइनस करो, क्या आ रहा है 0। अगर 0 आए या फिर 11 का पहाड़ा आए तो ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से। तो आप बोलोगे हाँ, ये संख्या भी किससे विभाजित है, 11 से। चलो एक और करके देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, आप तेजी से करके देखिए फटाफट। क्या है 11 से विभाजित है, कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला अंक फिर एक छोड़ के, एक एक छोड़ के चलना है, फिर 8वां, ये फिर 7। क्या 5 8 और 7 लिया, फिर जो छोड़ा उनको लेना है 9, ये 3 लेना है, 3 और 4। तो 9 3 और 4 क्लियर है। तो चलो जोड़ो इनको, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 5 20। इनको जोड़ो, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। ये संख्या आंसर आ रहा है क्या, देखिए एक बार फिर से जोड़ते हैं। 5 8 और 5 कितना हो जाएगा, ये 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। इसको जोड़ते हैं। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। 16 कर रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यह संख्या किससे विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है। देखो आंसर नहीं आ रहा है इसके अंदर। क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का गुणक आना चाहिए। क्लियर है सभी को। चलो एक लास्ट संख्या एक और देख के देखते हैं अपन। 5 1 6 4 9 5 9 8। फटाफट करें आप ये क्वेश्चन कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं है, और मुझे फटाफट देखिए कि इसमें आ रहा है कि नहीं आंसर। फटाफट तेजी से करिए आप। चलो मैं भी करता हूं आपके साथ में। 5 6 के साथ 9 जोड़ना है, 9 के साथ ये 9 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 9 जोड़ना है, 9 जोड़ना है। फिर बचे कौन, 1 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, फिर ये 5 जोड़ना है, 5 के साथ किसको जोड़ना है, 8 को जोड़ना है और इनको जोड़ के घटाना है। 9 9 और 18 हो जाएगा। 18 और 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में 5 जोड़ोगे तो ये 29 हो रहा है। चलो इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 5 करोगे तो 13, 13 4 करोगे तो 17, 17 और एक कितना हो जाएगा 18। 18 घटाए 29 में से 18 गया तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो 11 आ रहा है तो क्या संख्या 11 से विभाजित है, हाँ 11 से विभाजित है। हमें आंसर क्या क्या चाहिए, 0 आए, 11 आए या 11 का गुणक आए, 22 33। तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हाँ, ये संख्या भी किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो एक बार फिर से नियम पढ़े, क्या था, वह संख्या 11 से विभाजित होगी जिसमें एक एक अंक को छोड़कर क्रम से जोड़ते हैं, फिर बाद में बचे हुए अंकों को जोड़ते हैं और फिर दोनों प्राप्त अंकों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर उत्तर क्या आना चाहिए, 0 या 11 या 11 के साथ 11 का गुणक आना चाहिए। तो संख्या 11 से विभाजित है। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा था 11, तो यह संख्या क्या 11 से विभाजित नहीं थी। क्लियर है, समझ में आया। चलो हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि व्यापम में किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपके लिए व्यापम के क्वेश्चन लेके आए हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये आपसे पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो आप मुझे बताओ 3 का नियम क्या था। 3 का नियम था उन संख्याओं को जोड़ो, उन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो योग आता है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलो हम इसको जोड़ कर देखते हैं कि क्या नियम आ रहा है। जोड़े, इसको जोड़ के देखें। 6 और 1 7, क्लियर है, 1 6 है ना। 6 और 1 7, 8 9 9 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 में 3 जोड़ोगे तो 22 और 22 में 3 जोड़ोगे तो 25, 25 आ रहा है। क्या 25 3 से विभाजित है? नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसने पूछा कौन सी संख्या विभाज्य है, तो 25 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं रहेगा। इसको बी वाले को देखें अपन, जोड़ो। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 7 करेंगे तो क्या 12, 12 और 9 करेंगे तो 21, 21 9 30, 30 और 3 33 और 1 34 आ रहा है। क्या 34 संख्या 3 से विभाज्य है? 3 का पहाड़ा काटो, इसको नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। इसको चेक करें अपन। 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, 21 1 22, 22 और 3 25, 25 4 29, 29 और 2 31 और 32 और 33 33 आ रहा है। क्या 33 3 से विभाजित है? 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हाँ 3 से कट जाएगा। तो कौन संख्या आ जाएगा आंसर? ये वाला। तो 33 3 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एक बार इसको भी चेक करके देखें क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर। 2 और 1 3, 3 5 3 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 19 20 21, 21 और 1 22, 22 और 6 क्या आ रहा है? 28, 28 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? स वाला। क्लियर है? तो ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन था 3 का। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9 का नियम। इसमें निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? पुलिस कांस्टेबल में इसका क्वेश्चन था कौन सी संख्या 9 से। तो 9 का नियम क्या था? जैसा सेम टू सेम 3 का नियम होता है वही 9 का नियम होता है। तो जोड़ जोड़ कर देखना है हमको। क्लियर है? तो ये 1 था यहाँ पे, तो जोड़ के चलो देखो। 1 9 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 5 है ये, 19 और 5 24 है ना, 24 4 28, 28 और 6 करेंगे 34, 34 और 35 36, 36 आ रहा है। ये 36 क्या 9 से कट जाएगा? हाँ, 9 चौक 36 कट जाता है, मतलब ये 9 से क्या है? विभाज्य है। चलो अगला देखिए कि अगर आंसर इसमें है कि नहीं है और भी कोई सा, क्योंकि आंसर तो आ चुका है हमारा। देखते हैं इसको, चलो एक बार करके। 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 करेंगे तो 23, 23 और 5 करेंगे तो 28, 29 30 और यहाँ 31 आ रहा है। 31 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए आंसर नहीं था। आंसर तो आ चुका है, केवल हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, 5 और ये 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 7 16, 16 17 18 19, 19 और 8 करोगे तो 27, 27 और 5 क्या आ रहा है? 32। कहाँ आता है 9 में? ये भी 9 में नहीं आ रहा है। 32 9 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं था। ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 28 और 8 36, 37 38, 38 में अगर आप 7 जोड़ोगे 45, 45 और 2 47, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। तो क्लियर हुआ कौन संख्या 9 से विभाजित है? पहले वाला आंसर रहेगा। क्लियर है? तो जैसा 3 का नियम वैसा सेम टू सेम 9 का नियम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट के अपना। ये आया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिडिल स्कूल टीचर एचबी टेस्ट में आया था शिक्षक की एग्जाम में, कि 11 से विभाजित नहीं होने वाली, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, नहीं होने वाली संख्या का चयन करें। तो हमको देखना है कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो अब देखो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, एक एक संख्या को हमको जोड़ते हैं, फिर बाकी बची संख्या को जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। चलो 1 3 जोड़ेंगे तो कितना? 1 3, फिर 3 और फिर 1, इनको जोड़ना है। और फिर जो बचे उनको जोड़ना है 0 और ये 2 को जोड़ना है, तो 2 0 2 को जोड़ना है। चलो इनको जोड़ें। 3 और 1 4, 5 6 3 3 6 7 और ये 8 आ रहा है, और यहाँ 4 आ रहा है। 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये तो नहीं आ रहा है देखो, तो ये तो गलत है। क्लियर हुआ कैसे जोड़ रहा हूं मैं? चलो एक बार फिर देखते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। 5 0 1 6 9 3 0 6, 5 और 1 6, ठीक है। 6 और 9 कितना हो जाएगा? 6 और 9 हो जाएगा 15, 15 और 0 15 ही रहेगा, तो ये आ रहा है 15। चलो अब जो छोड़ा उसको जोड़ो। 0 6 जी 6, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, और 9 और 6 करोगे तो कितना? 15, 15 आ गया। 15 में से 15 गया तो क्या? 0। देखो ये बन रहा है, ये आंसर आ रहा है 11 का। कैसे जोड़ा? एक एक अंक छोड़ के, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 यही करा था ना, 5 और 1 6 है ना, 6 और 9 15, और 15 में 0 जोड़ोगे तो 15, 15 में से फिर ये जोड़ा था 0 और 6, 6 और 3 9 और 9 और 6 15 आ रहा है आंसर। देखिए आप 15 से 15 जाएगा तो 0। और 11 का नियम क्या था? 11 का नियम था कि कौन सी विभाजित
नहीं होने वाली है। सर ये तो विभाजित हो रहा है और ये विभाजित नहीं हो रहा था, तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा? जो विभाजित नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला। ये तो विभाजित हो रहा है। क्लियर है? देखते हैं ये भी विभाजित हो रहा है क्या? 9 और 2 11, 11 और 4 क्या हो जाएगा? 15, 15 हो रहा है। ठीक है, इनको जोड़ो बाकी जो बचे हो। 5 नहीं, 9 2 11, 11 और 5 क्या हो जाएगा ना? 11 और 5 हो जाएगा अपना 16, 16 आ रहा है। फिर इसको जोड़ो जो बचे वो। 0 और 1 1, 1 और 4 5, 16 में से 5 गए तो क्या 11। हाँ ये भी विभाजित हो रही है, 11 से ये भी हो रही है। देखो इसमें आंसर 11 आ रहा है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ो 11 आ रहा है और फिर घटाओ। अब इसको देखते हैं एक बार फिर से। 6 6 और 3 क्या 9, 9 और 1 ये 10, 10 और 5 कितना 15 इधर से आ रहा है। जो बचे उनको जोड़ो अब। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 में से 15 गए 0 आ रहा है। ये भी आ रहा है, तो ये भी 11 से विभाजित है, ये भी 11 से विभाजित है, ये भी 11 से विभाजित है। ये आंसर नहीं आ रहा है। तो इसने पूछा था नहीं होने वाली संख्या, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला, क्योंकि ये सभी संख्या तो क्या है? विभाजित हो रही है। क्लियर हुआ आपसे? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन फिर से आया था मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, इसने पूछा था 6 से विभाजित होने, 6 लिखा है, 6 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें। 6 से, तो 6 का नियम याद है? 6 के नियम के लिए 2 का नियम और 3 का नियम, दोनों नियम सेटिस्फाई होने चाहिए। अब 2 का नियम क्या था? जिसमें 0 पीछे सम संख्या आनी चाहिए, सबसे आखिरी नियम याद है? 2 का नियम हम पढ़ के आए थे, तो पहले तो वही चेक कर लो। यहां पीछे सम संख्या है? नहीं है। तो ये दोनों नियम लगेंगे तो लागू होंगे तो ही 6 का नियम लागू है। ये दोनों नियम अगर उसमें से एक भी नियम फेल हो गया तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो देखो यहां 2 का नियम नहीं लग रहा है, यहां पीछे 1 है, तो 1 से 2 का नियम नहीं लगता क्योंकि पीछे सम संख्या आनी चाहिए। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 का नियम अगर यहां फेल हो रहा है तो 6 का नियम तो लगेगा नहीं। अब यहां देखें, यहां भी 2 का नियम लग रहा है, यहां भी 2 का नियम लग रहा है, यहां 6 पीछे, तो यहां भी 2 का नियम लग रहा है। तो 2 का नियम तो 3 जगह लग रहा है। अब हमें 3 का नियम लगा के देखिए कि कहां लग रहा है, तब तो जाके हमको आंसर का पता चलेगा। ये तो पहले से ही बाहर हो चुका है क्योंकि 2 का नियम इस पे नहीं लग रहा था। अब इसको देखते हैं क्या, इसको चलो बी वाले को देखते हैं क्या इस पे 3 का नियम लग रहा है। 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, इसमें 15 आ रहा है और 15 3 से विभाजित है। हाँ 3 से विभाजित है, तो इसमें 3 का नियम भी लग रहा है और 2 का नियम भी लग रहा है। तो इस पे कौन सा नियम लग रहा है? 6 का नियम भी लग रहा है। क्या दूसरे एग्जाम दूसरे देखते हैं अपन? दूसरे पे इसमें जो ऑप्शन दिए उसको देखो। ये 2 लिखा है यहाँ, 2 और 1 3, 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, 11 और 6 करोगे तो कितना आ रहा है? 17, 17 3 से विभाजित है? नहीं है, ये गलत है। क्या इस पे 3 का नियम लग रहा है? 8 और 1 9, 9 10 11, 11 आ रहा है। क्या 11 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है, 3 से 11। तो आंसर कौन सा है? ये। इसमें 2 का भी नियम लग रहा है और किसका नियम लग रहा है? तो जहां 2 का और 3 का दोनों के नियम लगे तो वो उस पे कौन सा नियम लगता है? 6 का। अगर एक भी नियम 2 या 3 में से कोई सा भी नियम फेल हो जाता है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं है। देखो यहां पे बात की जाए तो यहां दोनों नियम लग रहे हैं, लेकिन यहां पे 2 का लग रहा था लेकिन 3 का नहीं लग रहा है। यहां 2 का लग रहा था लेकिन 3 का नहीं लग रहा था, इसलिए ये गलत है। कौन सा नियम रहेगा? ये वाला। चलो अगले एक्सरसाइज करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आया था पटवारी के पेपर में, पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन था। क्लियर है? तो क्वेश्चन था इसके अंदर कि 7386038 में निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है? तो मुझे बताओ, पहले 3 का नियम चेक करें। 3 का नियम क्या था? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो एक काम करो, इसको जोड़ करके देखे पहले क्या 3 का नियम लग रहा है क्या। तो 8 बीच इधर चलते, चलो 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 कितना 18 और 6 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, है ना। 27 और ये अपना 8 हो जाएगा 35। क्या 35 3 से विभाज्य है? नहीं है, 35 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। अब 35 अगर देखा जाए तो 9 का नियम भी यही है, सभी अंकों का योग करो और उसको तो सभी अंकों का योग तो 35 आ रहा है। क्या 9 के पहाड़े में 35 आता है? नहीं आता है, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अब 4 का नियम क्या था? पीछे के 2 अंक देखना है। पीछे के 2 अंक 4 से अगर विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखो 4 नमा की 36, 36 38 आता है किसी 4 के पहाड़े में? नहीं आता है, तो पीछे के अंक 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे, मतलब 4 भी आंसर नहीं है। अब बचा कौन अपना? बस केवल 11 बचा हुआ। 11 चेक करके देखते हैं। 7386038, क्या बोला था मैंने आपको? एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। चलो एक 7 लिया तो फिर 8 लेंगे, 8 लेंगे तो कितना 15, 15 और ये 0 तो 15 0 15 ही रहेगा और 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 8 जोड़ने पर 23 हो जाएगा। क्लियर? 23 हुआ। अब जो बचे उनको जोड़ो, 3 और 1 6, कितना हो जाएगा? 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 23 में से 12 गया तो कितना बचेगा?
11। क्लियर है? तो मैंने पहले ही बोला था 0 या 11 का गुणक आएगा तो वो संख्या किससे विभाजित है? 11 से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह संख्या किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था एक और पटवारी के पेपर में इसी टाइप से कि यह संख्या किससे विभाज्य है? कौन संख्या थी? 1 0 6 0 3 0 1। यह संख्या, तो देखो 2 का नियम क्या बोलता है? पीछे का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पीछे का अंक विषम है। पीछे का अंक 0 2 4 6 8 होता तो 2 से विभाजित होता, इसलिए ये तो आंसर है नहीं। क्लियर है? अब 2 का नियम अगर फेल हो रहा है तो आप देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 6 तो तभी नियम लगता है जब 2 और 3 का नियम लगता है तो ही 6 का नियम लगेगा। अगर 2 का नियम ही फेल हो गया तो 6 का नियम तो लगेगा नहीं, मतलब ये भी क्वेश्चन, ये वाला भी आंसर गलत है। अब बचा कौन? 9 और 11 बचा हुआ है, तो पहले 9 का नियम देखते हैं। 9 का नियम क्या था? सभी अंकों को जोड़ो, अगर वो 9 से विभाजित होता है तो ये संख्या 9 से विभाजित है, तो जोड़ के देखें। 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 1 क्या? 11। 11 9 से विभाजित है? नहीं, 9 से 11 विभाजित नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखिए 11 ही हो सकता है, तो एक बार चेक करें क्या 11 का नियम लग रहा है? तो ये संख्या में यहां लग के चेक कर रहा है इसको। चलो एक एक संख्या जोड़ के देखें। 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 1 क्या? 11 आ रहा है। चलो बाकी जो बची संख्या 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, तो क्या आ रहा है? 0। अब 11 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 11। मतलब ये संख्या किससे विभाजित है? 11 से। 11 से विभाजित का नियम क्या था? आंसर 0 आना चाहिए या 11 का गुणक आना चाहिए, तो देखो 11 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 11 रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वह संख्या जो 2 4 2 3 4 एवं 6 से विभाजित है, मतलब जहां ये चारों नियम लगेंगे वो एक अपने को संख्या बतानी की कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेक करके चलते हैं कि 2 का नियम लग रहा है क्या इस पे? देखो पीछे का अंक सम आ रहा है, तो बोले हाँ 2 का नियम इस पे लग रहा है। अब 3 का नियम चेक करें, क्या इस पे 3 का नियम लग रहा है? तो 3 का नियम कैसे लगाएंगे? चेक करेंगे, जोड़ो इनको और इनका योग 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित। 8 6 14, 14 4 18, 18 और 6 कितना? 24। हाँ 24 आ रहा है, तो ये तो 3 से विभाजित है। क्लियर है? 3 से विभाजित है। क्या 4 का नियम इस पे लग रहा है? देखो 4 का नियम लग रहा है क्या? पीछे 4 का नियम क्या था? पीछे के कितने अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। तो देखो 4 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 7 28। हाँ कट रहा है, देखो 6 4 6 8, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 27, तो यहाँ 4 का नियम भी लग रहा है। अब मुझे बताइए 2 और 3 का नियम लग रहा है, मतलब 6 का नियम भी लग रहा है। 6 का नियम क्या था? जब दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ही 6 का नियम आएगा, तो यही अपना आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? 6 4 6 8, यह चारों से लग रहा है। अगर देखा जाए क्या किसी जगह और दूसरी जगह लग रहा है? देखो 4 का नियम यहां लगा के देखते हैं। 4 एकम 4, 3 बच गया, 38 हो रहा है। 38 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 नंबर की 36 आता है, 38 नहीं आता, तो ये 4 का नियम यहां नहीं लग रहा है। 4 का नियम यहां लग रहा है, लेकिन दो देखो जोड़ के देखो 3 का नियम नहीं लग रहा होगा। 8 6 14, 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, 23 और 2 25, 25 और 8 करने जाएंगे तो यहां हो जाएगा 25 और कितना हो रहा है? 8, 8 से क्या हो रहा है? 33। 4 का नियम लग रहा है। देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे? वह संख्या 2 3 4 से विभाजित है, तो देखो 8 2 10, 19, 19 और 8 27, 27 और 6 करने जाएंगे तो 33, 33 तो 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ 4 का नियम लग रहा है, 4 तो 28। हाँ यह भी आंसर आ रहा है। देखिए अगर चेक करें तो ये भी आंसर आ रहा है। क्या इसको चेक करें? क्योंकि यहाँ 4 का नियम भी लग रहा है, 8 का भी लग रहा है और 3 का भी लग रहा है। देखो 4 का भी नियम लग रहा है, इसको चेक करते हैं। 8 2 10, 10 और क्या हो जाएगा? 10 और 9 19, 19 और 4 23 और 23 और 6 करने जाएंगे तो 29। यहां नहीं लग रहा है, तो इसके दो, इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं। देखो दोनों पे 2 3 4 व 6 का नियम लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी मिस्टेक होता है, तो अगर 2 क्वेश्चन रहते हैं तो अपने को नंबर पूरे मिलते हैं, लेकिन हाँ इसी पे अपने को आंसर लगाना है। अगर इस पे लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये संख्या भी आप चेक करिए, ये संख्या पे भी 2 3 4 का नियम लग रहा है, 2 3 4 6 का लग रहा है, और ये संख्या पे भी 2 3 4 6 का लग रहा है। देखिए ये नियम लग रहा है। क्लियर है? तो इसके 2 आंसर बन रहे हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्पेशल लिखा हुआ है तो ये स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने अभी नियम क्या पढ़े थे? केवल हमने नियम पढ़े थे 2 से 11 तक के नियम। कहां से नियम थे? 2 से 11 तक के नियम पढ़े थे, लेकिन 11 से ज्यादा वाली कोई सी संख्या आ जाए तो, 11 से बड़ी संख्या आ जाए तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था? 2 5 4 6 8 2, ये क्वेश्चन दिया था, और ये संख्या किससे विभाजित है? 12 से विभाजित है। तो बोल रहे हैं कि यहां बताइए a का मान क्या आएगा? तो मुझे बताइए, हमने 12 का तो नियम पढ़ा नहीं, तो आपको क्या करना है? हमने पढ़ रखा है, केवल इसका यूज कैसे करते हैं वो ध्यान देना है।
तो आपको 12 के फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। मुझे बताइए किन दो संख्या से 12 बनता है? तो आप बोलोगे सर एक तो बन जाता है 3 और 4 से 12 बनता है, 4 तिया 12 बनता है। ठीक है, एक आप बोल दोगे 2 गुणित 6, इससे 6 दूना 12 इससे बनता है। क्लियर है। एक आप बोल सकते हो सर 12 एकम 12 इससे बनता है, पर अपन ने एक का नियम नहीं पढ़ा है, हमने नियम पढ़े हैं 2 से 11, तो एक का यूज नहीं करना है। क्लियर है। तो ये दो फैक्टर से हमारा 12 बनता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता है। तो आपको हमेशा बड़े वाला फैक्टर लेना है जिसमें बड़ा अंक हो। बड़ा अंक 3 4 से बड़ा कौन सा था? 6 2, तो 6 दूना 12, तो ये लेना है। तो मतलब 12 का जब नियम कौन सा लगेगा? 2 का नियम। और जब 6 का नियम लागू होगा तभी कौन सा नियम लागू होगा? 12 का नियम लागू होगा। तो अब मुझे बताइए, ठीक है, 2 और 6 का नियम लेके चलते हैं हम। तो 2 का नियम तो यहां लागू हो रहा है, 6 का नियम लागू हो रहा है। एक काम करिए, अपन बड़ी संख्या लेके चलते। 2 और 6 का था, 2 और 6 में सबसे बड़ा, इसमें जो बड़ी संख्या, दोनों बड़ी संख्या लेके चलते। एक 3 का नियम लेते हैं, क्योंकि सर 2 का नियम लेंगे। चलो ठीक है, 2 का सबसे बड़ा ही लेके चलते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं ना, 12 के फैक्टर करेंगे, क्या होगा? 3 गुणित 4, और एक और फैक्टर क्या होगा? 2 गुणित 6, और एक फैक्टर क्या होगा? 12 गुणित 1। तो 12 गुणित 1 वाले को नहीं लेना है। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? ये 6 दिख रहा है, तो इस वाले फैक्टर को उठाना है। 6 से ये दोनों छोटी थी, इसको नहीं लिया। तो जिसमें बड़ी संख्या दिखे वो फैक्टर उठाओ। अब हमने उठाया 12 का फैक्टर, तो 12 के लिए हमको 2 का नियम और 6 का नियम क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। अब मुझे बताओ, 2 का नियम तो यहां लग रहा है, इस संख्या में देखो पीछे सम संख्या आ रही है, तो 2 का नियम लग रहा है। अब 6 का नियम लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 का नियम और 3 का नियम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 2 का नियम तो हो चुका है, अब हम किसका नियम लगाएंगे? 3 का नियम। तो अब ये बताओ, इन संख्याओं के अंकों का योग करो। 3 का नियम क्या था? अंकों का योग करो और उसको 3 से विभाजित करो। तो चलो अंकों का योग करते हैं। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। 11 और 6 कितना हो जाएगा? 18। इसको छोड़ें अभी। 18 और 2 क्या हो जाएगा? 20। अब इसकी जगह हम ऐसा, अभी आ रहा है 20, अब इसकी जगह हम ऐसा क्या रखें? मतलब इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी जगह हमको क्या रखें कि वो 3 से विभाजित हो जाए? तो देखो, अगर मैं 20 की जगह पहला वाला आंसर मानू 9 रखता हूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा? 20 धन 9, तो कितना हो जाएगा? 29। तो क्या 29 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये एक ही जगह 9 नहीं आएगा। फिर क्या रखे? 7 रख के देखे, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा? हाँ, 20 और 7 27, और 9 से 3 से भाग दे तो 3 से भाग जाएगा, तो आएगा भाग, 3 नम 27, तो 3 से तो कट रहा है ये। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे? हम 7 रख सकते हैं, तभी जाके वो 3 का नियम यहाँ पे लागू होगा। और 3 का नियम लागू होगा मतलब 6 का नियम लागू होगा, और 6 का नियम लागू होगा मतलब किसका नियम लागू होगा? 12 का नियम लागू होगा। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, तभी जाके 27 हो रहा है। अगर देखो, आप बोलते हो कि सर यहाँ 5 रखे, अगर हम 5 रख देते हैं तो जोड़ो इनको, क्या हो रहा है? 5 2 7, 7 और 6 करेंगे तो 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और कितना? 22 ही हो रहा है, 22। और फिर से देखते हैं, तो 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 और 5 करेंगे 22, 22 और 2 24 जा रहा है। क्लियर है? 24 हो रहा है। और देखे तो 7 से जा रहा है, 7 अपना इसमें क्या रहेगा आंसर? एक बार इसमें 3 रख के देखो, तो 3 रख के देखते, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 3 तो इसका आंसर नहीं है, 22 आ रहा है। एक बार फिर से 5 को रख के देखते हैं हम। 5 रखेंगे तो 5 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और अगर हमने 5 रखा तो 20 5 25, 25 और 2 27, 27 आ रहा है। 27 तो 5 से कट रहा है। ठीक है, देखो 27 भी आ रहा है यहां से। 27 मतलब 3 से काटेंगे तो 3 नम 27 कट जाएगा ये। ठीक है, और इसको अगर फिर से रखे तो 7 रख के देखे, तो एक बार यहाँ पे एक की जगह हमने 7 रखा था, है ना? तो 2 5 7, 7 4 11, 11 6 कितना हो जाएगा? 11 और 6 17, 17 2 19, 19 और 5 करने जाएंगे 24। 7 भी आंसर आ रहा है इसमें, 5 भी आंसर आ रहा है, दोनों आंसर आ रहे हैं। आप रख के देखिए, दोनों के ऊपर 3 का नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ आंसर 7 भी है और यहाँ आंसर क्या है? 5 भी है। किसी किसी क्वेश्चन में 2 आंसर बनते हैं, तो आप किसी पे भी लगाओगे आपका आंसर सही रहेगा। एक बार फिर से रख के देख लेते हैं। देखो अपन 2 4 2 5 4 6 8 2। क्लियर है? ये बोल रहे थे। अब एक कंडीशन और यहां अगर अपन देख लें, एक कंडीशन और देखते हैं हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 और 6 का नियम ना लगाएं और 3 और 4 का नियम लगाएं, तो 4 का नियम लगाएं, तो फिर अगर अपन यहाँ 5 रखते हैं, देखो 5 रखते हैं तो भी कट रहा है। 4 का नियम क्या होता है? पीछे के 2 अंक। 5 रखे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 रख जाएगा। 7 रख के देखे अगर यहाँ पे अपन, तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 8 32। तो क्लियर है, 7 का भी आंसर सही आ रहा है और 5 का भी आ रहा है। लेकिन आपको हमेशा बड़ी डिजिट को लेके चलना है, 2 फैक्टर। चलो अभी समझ में नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ये देखिए, फिर से क्वेश्चन था
इसमें दो आंसर सही थे ना, क्लियर है। अभी आगे देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या संख्या थी 1 2 3 4 A6, ये संख्या क्या 18 से विभाज्य है, ऐसा पूछ रहा है। तो अब मत मुझे बताइए कि 18 के दो फैक्टर कीजिए पहले। 18 किस किस पहाड़े में आता है ये बताइए मुझे पहले। तो आप बोलोगे सर 18 तो एक आता है 6 18, एक इस पहाड़े में आता है। और बताइए 9 दूना 18, क्लियर है, एक तो ये आता है। और एक 18 एकम 18, तो हमको एक वाले को तो लेना नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या कहां दिख रही है, तो बोले हमको सबसे बड़ी संख्या यहां दिख रही है। क्या दिख रही है, 9 और 2। तो 18 का नियम कब लागू होगा, जब 9 और 2 का नियम लगेगा। तो आप समझ जाना कि वह संख्या किससे विभाजित है, 18 से विभाजित है। तो अब 18 का नियम नहीं लगाना है हमको, किसका नियम लगाना है, 9 का और 2 का। तो चलो 2 का और 9 का नियम की बात करें, तो मुझे बताइए अगर 2 का संख्या ये वाली है, तो 2 का नियम तो ये बोलता है कि पीछे सम संख्या होनी चाहिए, तो पीछे तो सम संख्या है, तो ये नियम तो लागू हो रहा है। अब 9 का नियम क्या बोलता है, सभी अंकों का क्या करना है, योग करना है। और योग करने के बाद 9 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो वो संख्या 9 से विभाजित है। तो चलो प्लस करते हैं। अब ये वाली वैल्यू नहीं दी अभी हमें ना, जोड़े 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 4 10 और 6 कितना 16 हो रहा है। और 16 में अब ऐसा क्या जोड़ू कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो चलो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, पहला 2 दिया था। 16 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 9 से विभाजित हो जाएगा, बोले हाँ। 16 में अगर आपने 2 जोड़ा तो ये क्या आ जाएगा 18, और ये किससे विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। क्या देखो 16 में अगर अपन 1 जोड़ते हैं, अगर 1 की जगह 1 रख के देखते हैं, इसने पूछा था 1 का मान क्या है, तो अगर 1 रखते देखते तो 16 और 1 17 ही होता है, तो आंसर नहीं आता। 16 में अगर हम 9 जोड़ते तो 25 आता, 25 रखते तो भी आंसर नहीं आता। 16 के साथ में अगर 1 की जगह अगर अपन 7 मानते तो 23 होता, तो भी आंसर नहीं आता। मतलब 1 की जगह हमको क्या रखना है, 2 रखो। 2 रखो तो फिर ये टोटल जोड़ने पे 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है, मतलब 18 का नियम सेटिस्फाई करने के लिए हमको 9 और 2 के नियम को सेटिस्फाई करना होगा। 2 का नियम तो सेटिस्फाई था, 9 का नियम मतलब इन सभी अंकों का योग 9 होना चाहिए, पर इसने एक अंक हमको मिस करके दिया था। तो सभी अंकों को जोड़ लो और जो मिस है उसमें से यहां से उठा के देख लो, और 9 से वो डिवाइड होता है, मतलब वो अंक क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमपी पटवारी के पेपर में क्वेश्चन था, पटवारी के पेपर में क्वेश्चन था ये वाला 5 6 7 8 A76, क्या ये संख्या 36 से विभाजित है। अब मुझे बताइए इसमें हमको किसकी वैल्यू निकालना है, ए की। तो मुझे बताओ 36 के फैक्टर करते हैं, एक बार फिर समझो 36 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं। बोले सर एक तो बोल सकते हैं 12 तिया 36, लेकिन 12 का पढ़ा तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, 2 से लेके 11 तक ही चलना है हमको। एक तो 12 तिया 36, और क्या हो सकता है 9 चौक 36, और क्या हो सकता है 6 6 36, ये हो सकता है, और 36 एकम 36। एक को तो लेना नहीं है। 2 से लेके 11 तक के अपन ने नियम पढ़े, तो अपने को ये 12 को लेना ही नहीं है, ठीक है। बचे ये 2। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 9 दिख रही है, तो इसको ले लो। क्लियर है, तो 36 का नियम कब लगेगा, जब 9 का और 4 का नियम लागू होगा इस संख्या पे, तो 36 का नियम लागू होगा। तो पहले हम छोटी संख्या देखें, 4 का नियम क्या था, पीछे के 2 अंकों को 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो पीछे के 2 अंक को डिवाइड करके देखो, 4 एकम 4, 3 बच रहा है, 4 नमा की 36। हाँ 4 का नियम तो इस पे लग रहा है, लेकिन अब हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो कौन सा नियम लगाना है, हमको 9 का नियम लगाना है। तो 9 का नियम लगा के देखे इसमें, चलो 9 मतलब सभी अंकों का योग करना है। जोड़े 5 6 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26 में अगर आप 7 जोड़ोगे 33, 33 में 6 जोड़ोगे तो 39 जा रहा है। अब 39 में ए में ऐसा क्या जोड़ू कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो ए की जगह क्या रखूं, अगर 0 रखूंगा तो 39 9 से नहीं कटता है, मतलब ये आंसर नहीं है। अगर 9 रखूं तो 39 और 9 कितना हो जाएगा 48 9 के पहाड़े से कटता है, 9 48 नहीं कटता है ना, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। 6 रख के देखूं तो 6 रखूंगा तो 39 प्लस 6 कितना हो जाएगा 45। हाँ 45 9 के पहाड़े से कटता है, तो क्या संख्या रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे हम 6 रखेंगे। क्लियर है, और 5 रख के देखेंगे तो ये 44 होगा, 9 से नहीं कटेगा। तो कौन सी संख्या रखने पे 9 से विभाजित हो रहा है, तो हम 6 रखने पर ये 45 आ रहा है, तो ये 9 से विभाजित हो रहा है। और 9 और 4 दोनों के नियम इस संख्या पे लग रहे हैं, मतलब ये किससे विभाजित है 36 से विभाजित है। क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन फिर से आया था पटवारी की एग्जाम में, ये क्वेश्चन था 6B745। क्लियर है, ये क्वेश्चन था क्या ये संख्या 45 से विभाजित है। तो आप मुझे अब देखो क्या पूछा, बी का मान क्या है, तो हमको इस बी का मान निकालना है। तो पहले मुझे ये बताइए कि इसके फैक्टर करो, और किस संख्या के फैक्टर होंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें होता है 9 पंजे 45,
और बताइए कहीं से आता है 45, 5 से करे तो 5 नम 45 वही होगा। तो यही फैक्टर बन रहे हैं। मतलब 45 का नियम पे क्या क्या नियम लागू होना चाहिए? एक तो 9 का नियम और एक काय का नियम लगना चाहिए, 5 का नियम। 5 का नियम क्या था? पीछे वाली संख्या 0 हो या 5 हो। तो देखो 5 है पीछे, मतलब 5 का नियम तो क्या है? लग रहा है। अब किसका नियम लगाना है? 9 का नियम। तो 9 का नियम मतलब इनको जोड़ो और फिर इसे ऐसी कौन सी संख्या रखे जो इससे 9 से विभाजित हो जाए। तो चलो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 4 17। 17 में और 5 जोड़ेंगे तो 22। अब 22 और 20 संख्या हमको रखना है जो 9 से विभाजित। तो 22 में अगर मैं 8 जोड़ू, 8 पहला ऑप्शन 8 था, 22 में 8 जोड़ोगे तो 30। 30 क्या 9 से कटता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 22 में अगर आप 7 जोड़ो तो 7 जोड़ोगे तो 29। क्या 29 9 के पहाड़े से कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 22 में रखो 5, 5 और 22 कितना? 27। अरे 27 आ रहा है। हाँ, 9 से ये विभाजित हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्लियर है? 6 रख के देखे तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। 9 के पहाड़े में नहीं आता है। तो देखो इस अगर अपन यहाँ पे 5 रख देते हैं तो ये संख्या 9 से भी विभाजित हो रही है, 5 से, मतलब ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 45 से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 5 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक उदाहरण और बताते हैं, 2 उदाहरण आपको। देखो फिर से एक क्वेश्चन आया था पटवारी के पेपर में। ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य? अब मुझे बताइए, ये संख्या दी है 99 के लिए हमें कौन सा नियम लगाना है? पहले मुझे बताइए आप कैसे फैक्टर करेंगे अपन। तो 99 दो संख्याओं से मिलकर बनता है, 11 और क्या? 9। 11 और 9 का नियम जिस संख्या पे लगेगा वहीं पर वो संख्या 99 से विभाजित होगी। तो हम पहला कौन सा नियम लगाएं? 11 का नियम लगा के देखते हैं। चलो फटाफट 11 का नियम लगाएं। एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 आ रहा है, 18। फिर जोड़ो 5 और 2 7, 7 और ये आ रहा है 0, 18 में से 7 गया तो आ रहा है 11, 11 आ रहा है। यहाँ पे 11 का नियम लग रहा है, लेकिन अभी आंसर ये नहीं हो सकता है क्योंकि 9 का नियम भी लागू होना चाहिए। तो क्या 11 आ रहा है? तो यहाँ 9 का नियम लग रहा है, तो चलो 11 का नियम तो लागू हो गया। 9 का नियम देखते हैं। 4 4 8 जोड़ रहा हूं मैं सभी को। 4 4 8, 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, 22 और 3 25 आ रहा है। तो क्या आप 9 का नियम लग रहा है? नहीं, यहाँ 9 का नियम नहीं लग रहा। 25 9 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों नियम लगना चाहिए, एक नियम नहीं। चलो इसको चेक करते हैं। पहले फिर से 11 का नियम लग रहा है क्या? एक एक संख्या जोड़ के जोड़ो। 5 और 1 6, 6 और 9 हो जाएगा 15। यहाँ 15 आ रहा है, इधर जोड़ो। 3 7 10, 10 और 2 12, 15 में से 12 गया तो 3। यहाँ तो 11 का नियम ही नहीं लगा तो एक भी नियम फेल होने पर वो संख्या नहीं होगी। तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। 9 को आपको चेक ही नहीं करना है क्योंकि एक ही नियम फेल हो गया, मतलब फेल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखो, 9 और 3 11 का नियम देखते हैं। 9 3 12, 12 6 18, 18 आ रहा है। चलो फिर से देखते हैं एक संख्या छोड़ के। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 18 में से 9 गया, 9 आ रहा है। नहीं, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि 11 का नियम कब लगेगा? जब 0 या क्या आना चाहिए? 11 का गुणक। यहां तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ये भी आंसर नहीं है। अब बचाइए, क्या ये 11 का नियम और 9 का नियम सेटिस्फाई होगा? चेक करते हैं। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 आ रहा है। चलो जो बचा उनको जोड़ो। 5 3 8, 8 और 1 9, हाँ 9 आ रहा है। 9 9 मतलब क्या? माइनस होगा तो 0। यहाँ 11 का नियम लग रहा है। अब देखो क्या यहाँ 9 का नियम लग रहा है? जोड़ो। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 17 18, 18 आ रहा है। 18 9 से डिवाइडेड होता है? हाँ 18 9 से डिवाइडेड हो जाता है। मतलब क्या? इस पे 9 का नियम भी लग रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? डी वाला हमारा आंसर रहेगा 1 1 4 3 4 5, क्योंकि इस पे 11 और 9 का नियम दोनों नियम लग रहे हैं। मतलब ये संख्या किससे विभाजित है? 99 से विभाजित है। पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन था ये वाला। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित होगी? अब आप मुझे बताइए, आप समझ गए होंगे 24 के क्या करना पड़ेंगे? फैक्टर करना पड़ेंगे। तो फैक्टर कितने हो सकते हैं? आप बोलोगे सर 12 और 2 हो सकता है, लेकिन 12 का नियम तो था ही नहीं। हम तो 2 से 11 तक के नियम पढ़ के आए, तो ये नियम नहीं लेना है। इसके अंदर बताए और कौन सा हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 6 और 4 हो सकता है। 6 4 6 चौक 24 होता है। और बताइए एक और होता है 8 तिया 24 होता है। और बताइए, अब आप बोलोगे सर 24 और 1, तो 24 और 1 तो नहीं लेना है। तो ये 6 4 8 3 में से क्या लेंगे हम? बताइए आप क्या लेंगे हम? तो हम सबसे लास्ट वाला, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लेना है। किसको? जो बड़ी संख्या है। मतलब 24 का नियम कौन सेटिस्फाई करेगा? एक 8 का नियम लगना चाहिए और एक किसका नियम लगना चाहिए? 3 का नियम। अब आपको पता है 8 का नियम क्या था? 8 का नियम था पीछे के 3 अंक। पीछे के 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से। हम पढ़ के आए आगे। तो चलो देखते हैं पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित है क्या। तो चलो इसको भाग दे। 8 उठी 64, 64 की बात करें तो ये 7 बच गया।
फिर कितना आ रहा है 78, 8 नंबर 72 होता है, 78 नहीं आता है, मतलब 8 का नियम यहां नहीं लग रहा है, मतलब ये संख्या फेल है। 8 का नियम लगेगा तो फिर अपन 3 का चेक करेंगे, अगर एक भी नियम फेल होता है तो वो पूरी संख्या गलत हो जाएगी। चलो इसको देखते हैं, क्या 8 का नियम लग रहा है? पीछे की 3 संख्या को 8 से विभाजित करो, 8 एकम 8 भी 10, 8 एकम 8, शेषफल 2 बच जाएगा, नहीं बन रहा है, 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। अगर एक ही संख्या फेल हो गई तो दूसरा चेक करना नहीं है, हाँ एक सही हो जाए तो फिर दूसरे को चेक करना है। इसको चेक करें, क्या 8 का नियम लग रहा है? 8 एकम 8 नहीं, 8 4 बच जाएगा, शेषफल यहां भी 8 का नियम नहीं लग रहा। पीछे के 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से, ये नियम था 8 का, नहीं लग रहा है 8 का नियम भी। चलो इसको देखते हैं, क्या 8 का नियम लग रहा है? 8 नम 72, पीछे देखो आप, 8 नम 72, एक बच गया, 8 दूना 16, हाँ यहां पे 8 का नियम लग रहा है। तो 8 का नियम लग गया तो अब कौन सा नियम लगना चाहिए? 3 का नियम। अगर ये भी लगता है तो 24 का नियम सेटिस्फाई होगा। तो चलो 3 का नियम चेक करें, 3 1 4 4 6 6 5 11 11 7 18 18 और 3 21 21 और 6 27 27 3 से विभाजित है, हाँ 3 नम 7 लग रहा है 3 का नियम। 8 और 3 दोनों का नियम लग रहा है, मतलब ये संख्या किससे विभाजित है? 24 से। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 1 2 5 7 3 6। क्लियर है? आप फैक्टर करना समझ जाएंगे। तो नियम होते हैं 2 से 11 तक, पर आगे जो भी संख्या है उसके आप फैक्टर बना के आप नियम बना सकते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आपको बताना रहेगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन मैं पहले आपको अच्छे से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, क्या लिखा है? 18 से, पूरा क्वेश्चन पढ़े, पूर्णतः विभक्त नहीं होती है। नहीं होती है मतलब इन 4 में से 3 संख्या तो 18 से विभाजित हो जाएगी, बस एक संख्या ऐसी बचेगी जो 18 से विभाजित नहीं है। मुझे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्लियर है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के दे कि इसका आंसर क्या रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।